ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विशेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो कि है मीन के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जहाँ पे लग्न में ही एक ग्रह वक्री हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत आएगा। शुक्र से स्टार्ट करते हैं। शुक्र का गोचर जून के अंत में हो गया था, ज़्यादा मैंने वहाँ पे कंसीडर नहीं किया था। तो जुलाई से अपनी ही राशि के शुक्र रहेंगे, और वो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम के स्वामी अष्टम से अष्टम में बैठे हैं, और ये तीसरा भाव उपचय स्थान है, यानी कि एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने के बहुत अवसर मिलेंगे। और शुक्र मीन में ही उच्च के होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, एक ज्योतिष का नियम है कि अगर कोई ग्रह आपके लग्न में उच्च का होता है तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट ही देगा। वो भले ही आपके अष्टमेश हैं, लेकिन शुक्र आपके लिए अच्छे ही ग्रह मान जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर शुक्र में भी उनका संबंध बृहस्पति से बहुत अच्छा ना हो, पर क्योंकि वो आपके लग्न में उच्च के होते हैं, तो कई जगह पे अच्छे रिजल्ट भी आपको देंगे। जैसे मकर लग्न के लिए मंगल, अब शनि मंगल की बनती नहीं है, लेकिन मकर में मंगल उच्च के होते हैं, इसलिए जो मकर लग्न है उसके लिए मंगल कई जगह पर अच्छा रिजल्ट देते हैं। वैसे ही शनि शुक्र का प्रभाव मीन के लिए है। कुछ नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। लक्ष्मी के कारक लक्ष्मी स्थान को देखेंगे ऑलमोस्ट 26 तारीख तक, तो धन प्राप्ति तो बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। पहला जो बदलाव इस महीने होगा वो शनि का वक्री होना ही होगा। शनि लाभेश हैं और 12वें घर के स्वामी लग्न में बैठे हैं। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है, नो डाउट। तो 11वें घर का ग्रह स्वामी स्ट्रांग हो रहा है, तो पैसा बढ़ेगा, पैसे कमाने के मौके बढ़ेंगे। लग्न में वक्री शनि, आत्मंथन का मौका, चीज़ों को समझने का मौका, एक ठहराव आएगा जिससे आपको चीज़ों को एनालाइज करने का अवसर मिलेगा। लेकिन वो 12वें घर के स्वामी भी हैं और वो भी वक्री हो रहे हैं, तो खर्चे भी बढ़ेंगे और सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो जहाँ कुछ अच्छा हो रहा है धन के रूप में, वहीं पे सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। पहला जो गोचर इस महीने का होगा वो सूर्य का होगा, और सूर्य आपके पंचम भाव में जाकर बैठ जाएंगे और बुध आदित्य योग बनाएंगे। सूर्य का पंचम में आना मिश्रित माना जाता है, क्योंकि छठे घर के स्वामी अपने से 12वें घर में बैठे हैं। कोई लीगल केस वगैरह चल रहा था, उसका अंत हो सकता है। यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है, तो बुद्धिमत्ता साथ देगी, और यहाँ से बुध और सूर्य दोनों मिलकर लाभ स्थान को देखेंगे, यानी कि पैसा कमाने के आइडियाज़ बहुत भरपूर आने वाले हैं। प्रॉब्लम ये है कि बुध वक्री हो जाएंगे 18 तारीख को। अब दो ग्रह वक्री हो रहे हैं, एक दूसरे से त्रिकोणीय संबंध है उनका, तो इम्पैक्ट डायरेक्ट रहता है। और लग्न और पंचम में, यानी कि धर्म त्रिकोण में, इसका अर्थ ये है कि थोड़ी लेजीनेस बढ़ेगी। मानसिक रूप से शनि का लग्न में वक्री होना, पंचम में बुध का वक्री होना बुरा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये ठहराव आएगा, आपको चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना भागा दौड़ी है, ये सब समझने का मौका मिलेगा। शनि का वक्र प्रभाव सप्तम पर भी होगा, तो जीवन में ये एक बैलेंस लाने का अवसर मिलेगा कि हाँ, किसको हटाना है किसको रखना है। कर्म भाव को भी देखेंगे शनि, तो कर्मठता भी बढ़ेगी, और जैसा मैंने कहा ना कि एक क्लैरिटी आएगी कि हाँ, किस चीज़ पर अपने एफर्ट्स डालने हैं। लेकिन पंचम में बुध वक्री, शनि लग्न में वक्री, जैसा मैंने कहा, एक माइंड में कहीं एक लेजीनेस आपके अंदर ला सकता है कि आपको दिख रहा है कि मुझे ये करना है, पर वो चीज़ें पूर्ण नहीं कर पाएंगे। और इसका इम्पैक्ट लव लाइफ पर भी पड़ेगा, क्योंकि बुध वक्री पंचम में हो रहे हैं, और मैरिड लाइफ पर भी पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव मैरिड लाइफ का है, ऑलरेडी शनि की दृष्टि है। और जो कारक है मैरिड लाइफ के, लव लाइफ के, शुक्र, उनको भी शनि देखेंगे, और वक्र अवस्था होने के बाद और भी प्रॉब्लम्स लाएंगे। तो लव लाइफ मैरिड लाइफ में दिक्कतें बढ़ेंगी,
पर जैसा मैंने कहा ये आत्ममंथन का महीना है। लग्न में शनि का वक्री होना व्यक्ति को मजबूर करता है कि सोचें कि हाँ कहाँ पे हमारी जीवन में कमी है, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हम बेटर हो सकते हैं। ये सब समझने का अवसर आपको अवश्य शनिदेव देंगे। 2 गोचर और हैं इस महीने में। अच्छा अभी तो हम हाँ 2 गोचर और हैं, शुक्र का गोचर और मंगल का गोचर। शुक्र आपके चौथे घर में आ जाएंगे। दोनों ही नैसर्गिक सबसे शुभ ग्रह चौथे घर में, प्रॉपर्टी खरीदने का योग, वाहन खरीदने का योग। शुक्र जो है वो 10वें से 11वें के स्वामी हैं, 10वें घर को देखेंगे और 10वें घर के स्वामी भी देख रहे हैं। करियर में पैसा बढ़ सकता है, जॉब चेंज का भी योग बनेगा। और महीने के अंत में मंगल का गोचर भी हो जाएगा 28 तारीख को, वो आपके सप्तम में आकर बैठ जाएंगे। अब क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मंगल मेरे हिसाब से मीन के लिए एक योग कारक ग्रह ही है, उन त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में आना राजयोग बनता है और ये बिजनेस का भाव है और वो धनस्थान के स्वामी है। लग्न को देखेंगे, धनस्थान को देखेंगे, कर्म भाव को देखेंगे तो कर्मठता बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, भाग्य का साथ भरपूर प्राप्त होगा। लेकिन ये मंगल दोष स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हो गया और वक्री शनि का प्रभाव, तो मैरिड लाइफ में तो कोई रिस्पाइट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ महीने का अंतिम भाग क्योंकि मंगल की स्थिति लग्न को देखेगी, कर्म भाव को और अपने खुद की राशि को देखेंगे और वो भाग्येश है, तो भाग्य का साथ और कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ेंगे। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना इस प्रकार का है कि जहाँ पर आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे पर रुकना नहीं है। भाग्य का साथ महीने के अंत में इवन पूरे महीने मिलेगा। शुक्र भी देखेंगे भाग्य स्थान को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आगे बढ़ने के लिए पुरानी बातों को ठीक करना पड़ेगा। अभी लग रहा है कि पुरानी ऐसी कई चीज़ें हैं, आपका लाइफस्टाइल हो, सोचने का तरीका हो, जो अभी बहुत ठीक नहीं है, इसके कारण ना आगे नहीं बढ़ पा रहे। पहले उनको ठीक कीजिए। कई चीज़ों में आप सक्सेस प्राप्ति के पास आके रह जाते हैं क्योंकि आप हार मान जाते हैं। इस पर भी विचार कीजिए कि कैसे एक स्टेबिलिटी रखें, चैलेंजेस को फेस कीजिए, चैलेंजेस से डरना नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ख़त्म करने के पास है, जैसे मैंने कहा सक्सेस के पास है पर एंड में आके आपके एफर्ट्स कम हो रहे हैं, तो इन चीज़ों पर विचार कीजिए। ईश्वर का साथ अवश्य मिलेगा इस महीने आपको। बस कोशिश आपको ये करनी है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को समझें और ईश्वर से गाइडेंस प्राप्त करें। कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनसे बच के रहना है, गलत लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना, अपने ऊपर से ट्रस्ट खो देना, ये भी कई बार इस महीने हो सकता है। नई पॉसिबिलिटीज़ ना ढूंढना या पॉसिबिलिटीज़ को समझना नहीं, और हमेशा बड़ी चीज़ों के पीछे भागना लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का आनंद ना लेना, ये इस महीने आपको तंग कर सकता है। सेहत थोड़ी सी डामाडोल रहेगी, मैं आऊँगा सेहत वाले एरिया पे, पर सेहत पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। करियर की तरफ चलते हैं। 10वें घर को 10वें घर के स्वामी गुरु देख रहे हैं और लंबे टाइम तक देखेंगे, ये आपके लिए अच्छा है। केतु का प्रभाव भी है, शनि का प्रभाव भी है और लंबे टाइम तक रहेगा। बदलाव लाने के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए करियर में अच्छा टाइम है। थोड़ा सा इशू ये है कि शनि वक्री हो जाएंगे 13 तारीख को, क्योंकि वो कर्म भाव को देख रहे हैं, तो गलतियां होने की संभावना, एक स्लोनेस, आपके कार्य अटकना कार्य क्षेत्र में, उसकी संभावना बढ़ेगी। अच्छी चीज़ ये है कि जैसे मैंने कहा गुरु की प्रोटेक्शन अभी लंबे टाइम तक रहेगी। शनि जहाँ वक्री हो रहे हैं वहीं पे गुरु की स्पीड बढ़ रही है, तो ये थोड़ा सा उसको मैनेज अप कर लेगा। लेकिन फिर भी आपको अपने कार्यों में बहुत स्थिरता के साथ साथ थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर खुद ही आपने डिले करना शुरू कर देना तो फिर बहुत दिक्कत बढ़ेगी। पहला जो गोचर होगा इस महीने वो सूर्य का है। सूर्य आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे और ये 10वें से अष्टम भाव है। यहाँ पे सूर्य का आना कभी कभी कलीग्स के साथ प्रॉब्लम या थोड़ी कहासुनी करवाता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बुध का वक्री होना। 18 तारीख को बुध वक्री होंगे, वो सप्तमेश हैं और चौथे घर के स्वामी हैं। 10वें से सप्तम, 10वें से 10वां, शनि 10वें से सप्तम 10वें को देख रहे हैं। ये थोड़ा सा इंडिकेशन है कि अगर प्रमोशन की बात चल रही थी वो डिले हो सकती है, कि भाई कहा तो गया था कि इस महीने प्रमोशन हो जाएगी, लेकिन मे भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि प्रमोशन आपकी डिले हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ना जैसे ही बुध वक्री होंगे अपने कलीग्स से बहुत बच के रहिएगा, क्योंकि आपके कलीग्स आपको बहुत तंग करना शुरू कर देंगे। और क्योंकि लग्न में शनि वक्री हो रहे हैं, पंचम में बुध वक्री हो रहे हैं, कि दोनों ही, लग्न तो हर चीज़ से रिलेट करता है, पंचम भाव हमारे सोचने समझने का तरीका है, तो उसमें भी थोड़ी सी
मंदता आ जाएगी, तो चीज़ों का आप बहुत आराम से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए फोकस आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बना कर रखना है। महीने के अंत में कुछ गोचर और होंगे शुक्र का, मंगल का। शुक्र चौथे घर में आ जाएंगे क्योंकि वो आपके 10वें से 11वें के स्वामी हैं और गुरु शुक्र मिलकर 10वें घर को देखेंगे, तो महीने के अंत में कोई बड़ा इंसेंटिव या बड़ा पैसा प्राप्त हो सकता है। और मंगल का गोचर भी हो जाएगा। मंगल का गोचर महीने के अंत में 28 तारीख को होगा और वो 10वें से 12वें के स्वामी हैं, 10वें से 11वें, लग्न से अष्टम के स्वामी शुक्र देख रहे हैं। ये पैसा बढ़ने का, ट्रांसफर्स का योग भी बना देता है। थोड़ा सा चिंताजनक बात उनके लिए होगी जिनकी कुंडली में बहुत बुरा योग कोई चल रहा है, कुंडली वीक है और 10वां घर बहुत वीक है और दशांतशा भी खराब चल रही है और कंपनी में भी हालात बुरे हैं। उनके लिए महीने के अंत में जॉब जाने का योग बन सकता है। कारण क्या है, 10वें से 12वें के स्वामी मंगल देख रहे हैं जो योग कारक हैं, लेकिन केवल वो नहीं देख रहे, अष्टम के स्वामी शुक्र भी देख रहे हैं और 10वें से अष्टम में एक वक्री ग्रह है, लग्न में एक वक्री ग्रह है जो 10वें घर को देख रहा है। तो दो वक्री ग्रहों का प्रभाव, 10वें से 12वें का, 10 लग्न से अष्टम के स्वामी का प्रभाव दृष्टि द्वारा महीने के अंत में कुछ लोगों के लिए जॉब जाने का, सबका नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए जॉब जाने का योग बन सकता है। अगर कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं तो महीने के अंत में केयरफुल रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, बैलेंस वे में आगे बढ़ेगा, अपनी ऊर्जा को सही इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि आप कभी कभी अपने ही पाथ से, अपने ही पथ से भटक जाते हैं। ये महीना वक्री ग्रहों के कारण एक रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलेगा अपने करियर पे कि कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे बुरा है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ और अपने ऊपर, अपने आप से कनेक्शन, दोनों पे ही काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की ही कमी दिख रही है। अपने माइंड के क्लैरिटी, माइंड के इमोशनल हैप्पीनेस कहिए या माइंड कंट्रोल कहिए, इन सब पे काम करने का मौका मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि महीने के अंत तक आते आते एक क्लैरिटी का भाव आ जाएगा कि हाँ, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत ईजी महीना रहेगा, लेकिन ये ऐसा महीना है जब बहुत कुछ सीख करने का मौका मिलेगा और अल्टीमेटली करियर में आगे बढ़ने के अवसर खुलेंगे। बिजनेस की तरफ चलते हैं। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो बिजनेस के भाव और बिजनेस के स्वामी दोनों पर वक्र ग्रहों का प्रभाव होगा। शुक्र क्योंकि जून के अंत में तीसरे घर में आ जाएंगे और वो सप्तम से त्रिकोण के स्वामी और वहीं पे बैठे हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन सप्तम पर शनि की दृष्टि जो वक्री हो जाएंगे 13 तारीख को, सप्तमेश 18 तारीख को वक्री हो जाएंगे। ये इंडिकेट कर रहा है कि स्लो डाउन तो इस महीने आएगा ही, काम थोड़ा मंद गति से आगे बढ़ेगा, पेमेंट्स अटकेंगी। क्योंकि शनि लाभेश हैं तो नए काम करने के अवसर मिलेंगे, लेकिन आप देखेंगे हर प्रोसेस स्लो रहेगा। सूर्य का गोचर 16 तारीख को होगा, वो सप्तम से 12वें के स्वामी हैं और सप्तम से 11वें में आके बैठ गए। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह चाहिए, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट चाहिए तो अच्छा मौका है। और बिजनेस में कुछ खर्चा करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए भी अच्छा मौका है। जैसे मैंने कहा 18 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, तो 18 को बुध, 13 को शनि वक्री, और ये सप्तम को देख रहे हैं, सप्तम के स्वामी हैं। हाँ, स्लोनेस आएगी लेकिन एक ठहराव का मौका भी होगा, जहाँ पे ना कभी कभी होता है भागा दौड़ी में हम बिजनेस को ठीक नहीं कर पाते, कुछ चेंजेस नहीं कर पाते। ये वो मौका है जहाँ पे आपको अपने बिजनेस को समझने का मौका मिलेगा और ठहराव लाकर उसको ठीक करने का अवसर मिलेगा। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा है। पर हाँ, मंदता तो इस महीने भरपूर देखने को मिलेगी। महीने के अंत में दो अच्छी चीज़ें हो रही हैं जो जिसका बिजनेस पे अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। शुक्र आ जाएंगे आपके चौथे घर में, जो कि सप्तम से 10वां भाव है। और शुक्र, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मीन के लिए उनके लग्न में उच्च के होते हैं तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। वो सप्तम से धन के और सप्तम से भाग्य के स्वामी हैं। उनका सप्तम से केंद्र में आना और लग्नेश के साथ बैठना महीने के अंत में कई परिस्थितियाँ जो थोड़ी सी डगमगाई थी, मंद हुई थी, धीरे हुई थी, वो ठीक हो जाएंगी। और 28 को मंगल का गोचर सप्तम में, जो खुद धनेश हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, वो महीने के अंत में भरपूर काम और एक जो मंदता आई थी उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो महीने का मध्य भाग कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, साहस दिखाइए, बदलाव का साहस दिखाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपना, इंट्यूशन आपके क्या आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, उस पर काम कीजिए, नई चीज़ों को सीखिए। थोड़ा सा ना आपको जागरूक होना पड़ेगा। बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, ये आपके ही अपनी कमी के कारण है, किसी और के कारण नहीं। अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स बढ़ाइए, ग्रोथ पर फोकस कीजिए, लॉन्ग टर्म फोकस कीजिए और इंस्पिरेशन ढूंढिए।
कभी कभी जो द्विस्वभाव वाले जातक होते हैं ये जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि इनके जीवन में इंस्पिरेशन कम हो जाती है। जब ये मोटिवेटेड फील नहीं करते ना, ये आगे नहीं बढ़ पाते। तो इंस्पिरेशन ढूंढिए, किसी व्यक्ति को ढूंढिए, किसी चीज़ को ढूंढिए जो आपको इंस्पायर करती है और उसके दम पर आगे बढ़ने का विचार कीजिए। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, ठीक है, महीना मंदता रहेगी, लाभेश की वक्री हो रहे हैं, लाभ स्थान को वक्री ग्रह देखेगा, लेकिन पैसा तो आएगा, मंद गति से आ सकता है। स्पेशली जैसे मैंने कहा कि जिनका अपना कोई काम है, क्योंकि जो जॉब करते हैं उनको तो मिलता रहता है एक टाइम पे, जिनका अपना काम है उनके लिए थोड़ा सा मंदता है। मंगल धनेश होने के कारण, लक्ष्मी स्थान के स्वामी होने के कारण महीने के अंत में जब राशि बदलेंगे तो महीने के अंत में कुछ धन का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी ठीक है, अंतिम 10 दिन भी ठीक है। पूरा महीना इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक है आपका। महीने के अंत में थोड़ा सा कॉन्शियस रहेगा, हड़बड़ी में गलत निर्णय ले सकते हैं। खर्चों की बात करें, खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। 12वें घर के स्वामी लग्न में वक्री हो रहे हैं, बहुत खर्चे, कुछ तो बहुत बहुत इंट्यूटिव या बहुत इम्पल्सिव खर्चे करेंगे कि ये ले लेना वो लेना, फिर बाद में लगेगा क्यों मैंने ले लिया। ऐसा लग रहा है कई पार्टीज़ हो सकती हैं, कई सोशल इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें आपको जाना पड़े, उसमें खर्चा होगा। कुछ परेशान होकर जैसे, या फिर कहीं आजकल हम कहते हैं इमोशनल बाइंग जिसको कहते हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं तो लोग पैसे कुछ सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। ये भी कई लोगों के अंदर ट्रेट्स हैं। लीगल केसेस चल रहे हैं तो उन पे खर्चा होगा। पेट्स हैं अगर आपके घर में तो उन पे खर्चा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। कई कार्य अटक रहे तो उनको जल्दी करने के लिए खर्चा होगा। सेहत पर खर्चा बहुत ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। और घर के रखरखाव पर या गाड़ी की मरम्मत पर, वाहन के मरम्मत पर खर्चा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। महीने की शुरुआत में लग सकता है पर मेरे हिसाब से बहुत चांसेस नहीं है। नए रिलेशनशिप की बात करूं तो महीने के अंत में चांसेस बन रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डेस्परेशन मत दिखाइएगा, शांत रहिएगा। अगर बातचीत चल रही है तो आगे बढ़ाइए सार्थकता, सकारात्मकता के साथ। महीने के अंत में थोड़ा सा एक चांसेस बन सकते हैं कि हाँ, कमिटमेंट की तरफ आप जाएं। जो लोग रिलेशनशिप में है, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि पंचम में बुध है, जो अपने आप में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पंचम से दूसरे में अंगारक दोष बना हुआ है, यानी कि थोड़ा सा कहा सुनी तो चल ही रही होगी। 13 तारीख को शनि वक्री होंगे पंचम से त्रिकोण में, यानी कि डिटैचमेंट होना, ख्यालात ना मिलना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम आएगी 16 तारीख से, जब सूर्य आपके पंचम में आकर बैठ जाएंगे। अपने आप में वो रिलेशनशिप के लिए अच्छे नहीं होते, अलग करने वाले ग्रह होते हैं, वो छठे घर के स्वामी भी हैं, तो बहुत ज़्यादा कहा सुनी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। और 18 तारीख को बुध भी वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ से ना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, एक दूसरे से बात ढंग से ना कर पाना, एक दूसरे को बिल्कुल ना समझ पाना, ये प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। जो कारक है लव लाइफ के, उस पे भी, उन पे भी शुक्र का प्रभाव, शनि का प्रभाव होगा, वक्री शनि का प्रभाव। तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा ना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी। महीने के अंत में शुक्र का गोचर होगा 26 तारीख को, तो शनि के प्रभाव से निकल गए तो थोड़ा सा बेटरमेंट होगा। और मंगल का भी प्रभाव, क्योंकि वो अंगारक दोष खत्म कर दिया, पंचम से दूसरे में से निकल गए, तो थोड़ा सा बेटर होगा। तो ये कह सकते हैं कि महीने के अंत में बेटरमेंट दिख रही है, लेकिन मध्य भाग रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना आपको ना बहुत रियलाइजेशन करा के जाएगा कि रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम। कभी कभी होता है रिलेशनशिप चलता रहता है, छोटी मोटी दिक्कत आती है, बड़ी दिक्कत दिखती नहीं है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ये वैसा महीना है। कुछ अलग करने का प्रयास कीजिए, कुछ नयापन लाइए। चीज़ें बोरिंग भी बहुत दिख रही है, कनेक्शन की कमी दिख रही है, एक होपलेसनेस भी हो सकती है इस महीने के मध्य भाग में, कि आपको लगेगा कोई होप ही नहीं है रिलेशनशिप ठीक होने का। कई ऐसी बातें हैं जो क्लियर नहीं है, उनको क्लियर कीजिए। कभी कभी होता है कि पास्ट क्लियर हो जाता है, कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है, तो एक रीस्टार्ट करने का मौका मिलता है। तो वो मौका आपको इस महीने मिल सकता है, गिवन दैट कि आप पुरानी चीज़ों को ठीक करने का, सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं, हिम्मत रखते हैं और उसको इनिशिएट भी करते हैं। महीने के अंत में कई लोगों के रिलेशनशिप ठीक हो सकते हैं, लेकिन महीने का मध्य भाग काफ़ी सेंसिटिव है। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सप्तम भाव को देखें तो सप्तम भाव पर वक्री शनि की दृष्टि। 13 तारीख को शनि वक्री हो जाएंगे, तो वहाँ से प्रॉब्लम्स बढ़नी स्टार्ट होंगी।
सप्तमेश के साथ सूर्य आ जाएंगे 16 तारीख को। अब सूर्य छठे घर के स्वामी अपने आप में विच्छेदीकरण करने वाले ग्रह हैं, तो उनका यहाँ पे आना सप्तमेश के साथ बहुत अच्छा नहीं। अच्छी चीज़ है कि सप्तम से त्रिकोण में शुक्र है तो बचा लेंगे, लेकिन वक्री ग्रह का प्रभाव बहुत है और वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि 18 तारीख को बुध भी वक्री हो जाएंगे। यानी कि सप्तम भाव पर एक वक्री ग्रह देख ही रहा था और सप्तमेश भी वक्री हो गए, तो 18 तारीख के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। ऑलरेडी अगर हम देखें तो मीन के लिए शनि का प्रभाव सप्तम पर था ही, और अब सप्तमेश की स्थिति भी डामाडोल हो रही है, तो प्रॉब्लम्स और भी बढ़ेंगी। तो महीना कोई बहुत विशेष नहीं है। महीने के अंत में शुक्र का गोचर होगा, ठीक है, थोड़ा संभालेंगे वो, क्योंकि कारक है वैवाहिक जीवन के, शनि की दृष्टि से निकल जाएंगे 26 तारीख को, लेकिन 28 को मंगल दोष बन गया। अब मंगल आपके लिए भले ही, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे हिसाब से एक योग कारक ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, लेकिन वो मंगल दोष तो बनाएंगे ही। और यहाँ पे ना केवल मंगल दोष बन रहा है, शनि मंगल का समसप्तक योग बन रहा है, तो यहाँ से प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो काफ़ी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, दूरियां तो अवश्य आएंगी, कई लेवल पर दूरियां आएंगी, फिजिकल कहिए, मेंटल कहिए, कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं। प्रॉब्लम ये कि अगर कुछ होता भी है ना तो उसको माफ़ नहीं, दोनों ही तरफ से ना उसको माफ़ी नहीं दी जाएगी। छोटी सी दिक्कत को भी बहुत बड़ा बनाया जाएगा। एक अकेलापन, एक अधूरापन रहेगा, टॉक्सिसिटी दिख रही है, बहुत अकेलापन बल्कि रहेगा। भले ही साथ में दोनों टाइम भी स्पेंड कर लें, ऐसा लगेगा कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। एक कनेक्शन फील होना चाहिए कपल्स के बीच में, वो नहीं रहेगा। और ध्यान भटकने के भी थोड़े से महीने के मध्य भाग में योग दिख रहे हैं। तो महीना वैवाहिक जीवन के लिए तो कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। मैं कहूँगा कोई फॉल्स होप मत रखिएगा कि ठीक हो जाएगा, अभी काम करेंगे तो ठीक होगा। ये सोचना कि चलो टाइम दे देते हैं, ठीक हो, नहीं, अगर कुछ एफर्ट्स नहीं लगाते ना, चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। शनि का प्रभाव बहुत लंबा है आपके सप्तम भाव पर, इसको समझिए। इसलिए यहाँ पे काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन में वैसे तो ठीक है, लेकिन जिन स्टूडेंट ने शॉर्टकट लेके पढ़ा है ना, उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और जहाँ तक अंतिम 10 दिन की बात है, बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है, लेकिन पंचम में देखिए बुध वक्री होने, जो कारक हैं पंचम में ही बैठे हैं, 18 तारीख को वक्री होंगे। शनि लग्न में वक्री होने, तो ना मंदता रहेगी, चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, चीज़ों को गैदर करने में, समझने में, एनालाइज करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए प्रिपरेशन अच्छी रखिएगा। अगर महीने के 20 तारीख को एग्ज़ाम है तो ऐसा नहीं कि 15 तारीख को पढ़ना शुरू करना है, पहले ही प्रिपेयर, क्योंकि हो सकता है उस टाइम में कुछ अटक जाए। मंद ग्रह, वक्री ग्रह हैं, तो परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएंगी कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे एंड में। तो शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ, ये महीना प्री प्लान्ड चलने का है, एट द मोमेंट नहीं, प्री प्लान्ड चलने का है। अदरवाइज ठीक है, सूर्य भी पंचम में आ जाएंगे तो बुध आदित्य योग बनेगा, ठीक है। मंगल भी ऑलमोस्ट 28 तारीख तक छठे घर में रहेंगे, तो स्टूडेंट्स एग्जाम्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। बुरा महीना नहीं है, लेकिन क्योंकि पंचम में वक्री ग्रह हो रहे हैं बुध, जो कारक भी हैं, लग्न में एक वक्री ग्रह हो रहा है, तो चीज़ें स्लो अवश्य जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शन, कोई अच्छे मौके मिलेंगे, अच्छी न्यूज़ भी आएगी। लालच से बचिए, बुरी संगत से बचिए, बुरे इन्फ्लुएंस से बचिए, जल्दबाजी से बचिए। मैंने कहा प्री प्लान्ड, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी। कम्युनिकेशन भी ख़राब होगी, अगर एग्ज़ाम वगैरह है तो अपने कम्युनिकेशन को बेटर कीजिए। सब कुछ आता है लेकिन कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए उस टाइम पे, तो क्या फ़ायदा। और थोड़ा सा ना अपने एफर्ट्स, अपनी ऊर्जा और अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना सीखिए। अभी लग रहा है कि सब कुछ है लेकिन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। सेहत, नसों की प्रॉब्लम, वीकनेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, इन्फ्लेमेशन, कार्डियक प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज़ और एसिडिटी भयंकर रहेगी। कई लोगों को पित्त की प्रॉब्लम, मुंह में छाले वगैरह भी यहाँ पे तंग कर सकते हैं। शुरुआती 10 दिन में नसों की प्रॉब्लम, एसिडिटी जैसा मैंने कहा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, लोअर बैक में दर्द। बीच के 10 दिन में गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, सांसों से संबंधित रोग, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम। अंतिम 10 दिनों में जिनको डायबिटीज़ है उनकी परेशानी बढ़ेगी, पुनः एसिडिटी बढ़ती हुई दिख रही है, और आँखों के रोग तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम आपको किसी भी मंदिर में गुड़ का और चने के दाल का और फलों का दान करना है। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कर, गंगा जल से अभिषेक कर, चंदन का तिलक लगाकर, शिव चालीसा का 4 बार पाठ करके महादेव को खीर का भोग लगाना है।
और किसी भी वृद्धाश्रम में कुछ दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।